नमस्कार दोस्तों। आज आप और मैं एक जर्नी पर निकलने वाले हैं। नॉट जस्ट ए लर्निंग जर्नी, बट इट्स ए रिवायरिंग जर्नी। एक जर्नी जहां आप अपने माइंड के अंदर उस जगह पर टच करोगे जहां एक्चुअल चेंज होता है, यानी कि आपका सबकॉन्शियस, आपका प्रोग्रामिंग सेंटर, आपकी रियलिटी फैक्ट्री। एंड ट्रस्ट मी कि जहां सबकॉन्शियस चेंज होता है वहां आपकी जिंदगी बदल जाती है। So, first, take a deep breath, inhale slowly, hold, exhale gently। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, देन जेंटली एक्सहेल। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाले, हम माइंड के सर्किट में घुसने वाले हैं, राइट? और उस बटन को रीसेट करने वाले हैं। You know what science says? Your brain can rewire itself in 60 seconds of focused emotional alignment। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 1 powerful minutes इज इक्वल टू 10 years ऑफ फोर्स डिसिप्लिन। क्योंकि माइंड फाइट से नहीं, माइंड लैंग्वेज से चेंज होता है। और एनएलपी क्या करता है? माइंड की जो ओरिजिनल लैंग्वेज में बात करता है, बिना उसे कोई फोर्स किए हुए, बिना किसी स्ट्रगल के, और बहुत फास्ट काम करता है। तो इसीलिए जो भी टॉप एथलीट्स है, सीईओ है कंपनीज के, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, वो एनएलपी यूज करते हैं। इसीलिए अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, और आज से ही आप करोगे। तो सबसे पहले एक सीधी बात करते हैं, और आप भी जान लो कि आपकी प्रॉब्लम आप नहीं हो। प्रॉब्लम आपका माइंड का ओल्ड वायरिंग है, यानी कि जो पैटर्न पुराना पड़ा हुआ है वो आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, लोग क्या कहेंगे, यार कल से स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग आपकी बचपन से सेट है। ये जो बिलीफ है, ये सच नहीं है। ये आपके बचपन से आपके माइंड ने ले लिए हैं, पकड़ लिए हैं, और उसी पर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मोड में वो चल रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आपके अंदर पैटर्न की, आपके अंदर बचपन से जो प्रोग्रामिंग सेट हो गई है उसकी है। एंड गेस व्हाट, कि क्या प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। ट्रेडिशनल मोटिवेशन क्या करता है? जब भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखते हो, तो उसमें आप देखेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, वो जोर लगाता है, पुश करता है और फोर्स करता है। लेकिन आप उसकी बजाय एनएलपी क्या कर सकती है, क्या करती है? एनएलपी इतना, ना कोई उसमें फोर्स लगाता है ना कोई पुश होता है। एनएलपी काम करती है सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग पर। प्रोग्रामिंग चेंज कर देती है, सिस्टम आपका रीसेट हो जाता है, इंटरनल कोड रीराइट करता है। यानी कि एनएलपी जो है आपके अंदर जो पैटर्न चल रहा है, जो आपके प्रोग्रामिंग सेट है, उसको चेंज कर देता है। सेम उसी तरह से जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। आप डेली फोन भी चलाते होंगे, और उसमें आप देखते होंगे कि आपका ऐप का कोई नया अपडेट आता है तो आप उसे अपग्रेड करते हैं। आपने तो अपग्रेड कर दिया, लेकिन बैकएंड पर क्या हुआ? उसकी जो प्रोग्रामिंग थी उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, यानी कि वो प्रोग्रामिंग अपग्रेड हो गई, नई प्रोग्रामिंग हो गई। तो इससे उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अलग हो जाता है, राइट? तो आप बहुत बार देखते होंगे व्हाट्सएप में इतना चेंज हुआ है, तो व्हाट्सएप की बेसिक प्रोग्रामिंग चेंज हुई है तो विजुअल एक्सपीरियंस चेंज हुआ है, राइट? तो इसी तरीके से आप अपने ह्यूमन बिहेवियर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कि किस तरह से आप अपना क्वालिटी बिहेवियर ला सकते हैं। तो ये एनएलपी की खास बात है कि एनएलपी कोई फोर्स नहीं करती है आपके ऊपर। आप इसे एक बार समझ लें और फिर इसे हर दिन अपने ऊपर अप्लाई करें। हर एक प्रोग्रामिंग को आप चेंज कर सकते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। इससे पहले आप प्रोग्रामिंग को चेंज करें, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे ज़रूरत है चेंज करने की, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आज का जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है
जो सबसे पहली टेक्निक है, एनएलपी की सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो मैं पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ, उस टेक्निक का नाम है रिफ्रेमिंग। यस, रिफ्रेमिंग बहुत ही शानदार टेक्निक है। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है? लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप एनएलपी की उस मॉडल को समझ जाएं कि किस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है वो हमारा पर्सनल रिसेप्शन है, यानी कि हमने जो समझा है वही हमारी लाइफ में हो रहा है। तो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे मीनिंग में। जो हमने मीनिंग उसको दिया है उसमें प्रॉब्लम है। तो मीनिंग डिसाइड करता है आपका इमोशन, यानी कि आपने जो भी उसको मीनिंग दे दिया उससे आपकी इमोशन तय हो जाती है। और जो आपका इमोशन है उससे ही आपका एक्शन आता है। और जब एक्शन डिसाइड करता है आपका रिजल्ट, यानी कि आप जिस लेवल का एक्शन लेते हो उसी लेवल का आपका रिजल्ट होता है। तो एनएलपी क्या कहती है कि इफ यू चेंज द मीनिंग यू चेंज एवरीथिंग, यानी कि अगर आप उसका मीनिंग चेंज कर दो तो सब कुछ चेंज हो जाता है, यानी कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका इमोशन चेंज हो जाता है। राइट। तो इसी को कहते हैं हम रिफ्रेम करना, किसी भी सिचुएशंस में मीनिंग को रिफ्रेम कर देना, यानी कि पहले कुछ मीनिंग था, उस मीनिंग को हमने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आप मान लेते हैं आपका कोई पुराना विचार है कि चैलेंजेज ड्रेन मी, यानी कि चैलेंजेज मुझे डाउन कर देता है। तो अब ये जैसे ही आप इसका मीनिंग से आपकी इमोशन क्या बनेगी कि चैलेंजेज जब भी मेरी लाइफ में आता है तो मैं डाउन हो जाता हूँ, तो उससे फीलिंग बन रही है पूरा एनर्जी डाउन होने की। राइट। लेकिन अब आप देखिए कि एनएलपी का जो रीफ्रेमिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को एज ए लें कि चैलेंजेज ट्रेन मी। अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेज आ रहा है तो वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, वो मुझे ट्रेन करना चाह रहा है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको अपग्रेड करने में हेल्प कर रही है, आपको ट्रेन करने में हेल्प कर रही है, तो अब आप मुझे बताइए कि वहां पर कहाँ डाउन होने की फीलिंग आएगी। बल्कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ अपग्रेड हो रहा है। जैसे आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं तो एक नए यूजर एक्सपीरियंस के साथ आप एक नई खुशी के साथ उसको फिर चलाते हैं। राइट। तो इसी तरीके से आप सोचिए कि जब चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहा है तो वो मुझे ट्रेन कर रहा है, वो मुझे अपग्रेड कर रहा है। तो सोचिए कि अगर वो मैंने अपग्रेडेशन मैंने कर लिया तो मेरी लाइफ किस तरह से दिखेगी। राइट। उसी तरह से ओल्ड मीनिंग जो है वो स्ट्रेस देता है, लेकिन नया मीनिंग आपको एक स्ट्रेंथ देता है। राइट। तो लाइफ सेम, लेकिन आपका रेस्पॉन्स अपग्रेड। राइट। तो आपकी लाइफ वैसी ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसका मीनिंग चेंज किया वहीं पर ही आपका रेस्पॉन्स पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। तो आज से सिर्फ और सिर्फ एक रूल लें। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आपको दिखे तो उसे आपको रिफ्रेम करना है कि दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दैट द फीडबैक ऑफ माई लाइफ। अब आज से आपको कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि इट्स द फीडबैक फॉर मी। ये फीडबैक है जो लाइफ मुझे दे रही है। सिमिलरली अगर फेल्यूर है तो फेल्यूर को आपको बोलना है इट्स ए डेटा, कि जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई फेल्यूर हुआ है तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, लर्निंग। राइट। इसी तरीके से ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल को आप क्या नाम देंगे? ऑब्स्टेकल्स को आप रिफ्रेम करके कहेंगे कि दीज ऑब्स्टेकल्स गिव मी सम सिग्नल टू चेंज समथिंग। अगर कोई चीज करने में बार बार डिफिकल्टी आ रही है, बार बार ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है आपका, जहां पर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सो इट्स राइट नाउ विद मी, बोल्ड वॉइस, नथिंग इज अ प्रॉब्लम। तो अब मेरे साथ आप एक बोल्ड वॉइस के साथ कहिए कि नथिंग इज अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अ प्रोग्रामिंग। कि प्रॉब्लम के साथ कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रोग्रामिंग के साथ में है। तो अब आप क्या करें, आप मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें कुछ सेकंड के लिए, हम थोड़ा इसको गाइडेड वे में रिफ्रेमिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले
अपनी आंखों को बंद कीजिए। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद अब आप सोचिए एक सिचुएशन को जहां आप अपने आप को स्टक फील करते हो, कि जहां आप अटके हुए फील करते हो। आराम से सोचिए कि आपने लास्ट टाइम कब अपने आप को स्ट्रगल करते हुए फील किया, या अपनी लाइफ में कोई चैलेंजेस आया तो उसे फील करें, उसे याद करें, उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। अब उस मोमेंट को आप एक लेबल दो। उस समय आपकी क्या फीलिंग रही होगी वो देखें आप। उस समय जैसे ही आप स्ट्रगल फील करते हैं तो आपके अंदर एकदम से एक वर्ड आता है, एकदम से एक मीनिंग आता है कि यार मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप इसे, इस स्ट्रगल को, इस स्टक फीलिंग को, नाउ यू आर रिफ्रेमिंग कि दिस सिचुएशन इज अपग्रेडिंग मी। मेरे साथ बोले आप, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जहां पर आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, तो आप अपने अंदर में इसको देखते हुए बोलें कि दिस सिचुएशन इज अपग्रेडिंग मी, दिस सिचुएशन इज बिल्डिंग मी, दिस सिचुएशन इज शेपिंग अ स्ट्रोंगर मी, एंड फील द शिफ्ट। और उस शिफ्ट को फील करने की कोशिश करें। अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो यही एक एनएलपी का मैजिक है। तो इसे हम कहते हैं इमोशनल रिफ्रेमिंग। यही हमारा एक मेंटल रीसेट है। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में जहां जहां भी ऐसे सेंटेंसेस पड़े हुए हैं, ऐसी आप वर्ड पड़े हुए हैं जो आपको बार बार डाउन कर देते हैं, डाउन करते हैं, तो आप उन्हें रिफ्रेम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहली टेक्निक, पहला फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रेमिंग। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अगली टेक्निक पर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी दूसरी टेक्निक है वो है हमारी एंकरिंग, एंकरिंग की टेक्निक। अब ये हमारा दूसरा टूल है जिसे एंकरिंग कहते हैं। तो अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा मोमेंट था जहां आप पावरफुल फील कर रहे थे? ये कोई विक्ट्री मोमेंट हो सकता है, ये कोई प्राउड मोमेंट हो सकता है, ये एनर्जी से भरा हुआ मोमेंट हो सकता है। हम उस मोमेंट को वापस एक्टिवेट करेंगे और एक ट्रिगर के साथ कनेक्ट करेंगे। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट होते हैं, राइट? हर एक व्यक्ति के होते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप याद करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए लाइफ ऐसा नहीं है कि कंप्लीट स्ट्रगल नहीं। हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन जरूर आते हैं। यानी कि लाइफ है तो इसका मतलब ही होता है कि अप एंड डाउन तो आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ अप है। एक बड़े से बड़ा मिलेनियर हो, उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल आते ही आते हैं, डाउन आते ही आते हैं। लेकिन उनमें और एक आम इंसान में फर्क क्या है? जो भी मिलेनियर पर्सन है उसके पास उन डाउन्स में भी अप रहने की क्षमता होती है, उनको डील करने की कैपेबिलिटी होती है, राइट? तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट नहीं है। नहीं, आप उनके प्रति अवेयर नहीं हैं। आप मोस्टली अपने जो नेगेटिव मोमेंट थे आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए आपको उनके प्रति अवेयरनेस नहीं है। तो आज ये चेंज आप फील करें मेरे साथ में, और आप देखेंगे, आप उनको याद करने की कोशिश करें कब आपने उस मोमेंट को जिया है। कोई ना कोई मोमेंट आप ले ले जब आपने अंदर से एक अच्छी फीलिंग को जगाया हो, एक अच्छी फीलिंग आपने ली हो, चाहे वो विक्ट्री मोमेंट हो, चाहे कहीं पर एक एनर्जेटिक फीलिंग आई हो, चाहे दोस्तों के साथ कहीं खेल रहे थे, कहीं घूमने गए हो, वहां पर एक अच्छी फीलिंग जिसने आपको अंदर से बहुत खुशी दी हो। तो आज हम उन्हीं ट्रिगर को वापस आपके साथ ट्रिगर सेट करेंगे और उन्हें एक्टिवेट करेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो दैट कि जब भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आप बस एंकर प्रेस करेंगे। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप उन मोमेंट्स को एक बटन बना देंगे। जैसे हमारे घर में स्विच होता है कि जब भी हमें लाइट चाहिए तो हम सिर्फ बटन दबाते हैं, लाइट चालू हो जाती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे एंकर ऑलरेडी सेट हैं जो अभी हमें नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं। तो उसी तरह से जो कि अनजाने में
सेट हो गए हैं, उन्हें उनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इस एंकरिंग टेक्निक को करने के बाद आपको लगेगा कि यस, अगर हम उन नेगेटिव के लिए एंकर सेट हो सकता है तो क्यों ना हम पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए भी एक एंकर सेट कर लें। राइट। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप शांत बैठ जाएं और सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें और डीप ब्रीदिंग लें, 2 3। इनहेल स्लोली एंड डीपली एंड होल्ड फॉर द 2 to 3 seconds एंड देन एक्सेल जेंटली। इस तरह से 2 3 बार अपनी श्वास लें, होल्ड करें, फिर उसे छोड़ दें। अब बंद आंखों के साथ में थिंक अबाउट योर पीक कॉन्फिडेंट मोमेंट। अपने उस मोमेंट को याद करने की कोशिश करें जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे थे। कोई विक्ट्री मोमेंट हो, कोई ऐसा मोमेंट जहां पर आपने कोई किसी गेम को जीत लिया हो, एक विनर की फीलिंग आपके अंदर हो, या आपने कोई एग्जाम क्रैक किया हो, आपकी फर्स्ट रैंक हो, टॉप कर दिया हो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, तो आपको एक जो फीलिंग आई थी वो फीलिंग आपके अंदर है। और सी इट ब्राइट, उसे देखना शुरू करें। उस मोमेंट को आप ब्राइट होते हुए देखें, बिल्कुल क्लियर के साथ में देखें, उसकी एनर्जी को फील करें, पूरी तरह से उस मोमेंट में जाने की कोशिश करें कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से आपने विनिंग मोमेंट क्रिएट किया था। उस समय गैसी आवाजें चल रही थी, उन आवाजों को फिर से जगाने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। हियर यूर विनिंग इनर वॉइस। वेरी गुड। तो अब धीरे धीरे अपने हाथों की मुट्ठियां बिल्कुल टाइट कर ले, मुट्ठी बांध ले हाथों में। बिल्कुल दोनों हाथों की एक मुट्ठियां बांध ले। यही एंकर हम सेट करने वाले हैं। बिल्कुल अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर और अपने अंदर से मेरे साथ बोले, दिस इज माई पावर स्टेट, दिस इज माई पावर स्टेट, एंड आई एम confident now. I am becoming confident. I am becoming confident. I am becoming motivated. I am becoming delightful. बोलते रहें, मुट्ठियां बिल्कुल टाइट रहेगी, हाथ में थोड़ा टाइटनेस रहेगी, और इसे बार बार बोलते रहें, दिस इज माई पावर स्टेट, दिस इज माई पावर स्टेट। एक पावर देते हुए अपने हाथ की मुट्ठियों को हल्का सा झटका देते हुए बोलें कि दिस इज माई पावर स्टेट, दिस इज माई पावर स्टेट। उस मोमेंट को फिर से देखें कंटिन्यूअसली। अब थोड़ा रिलैक्स करें मुट्ठियों को, फिर से एक बार फिर उसी मोमेंट में जाने की कोशिश करें कि आपने किस तरह से उस विनिंग मोमेंट को क्रिएट किया था, उस समय कैसी आवाजें चल रही है। देखिए आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, किस तरह की आवाज आप सुन रहे हैं, वहां पर सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। देखिए कि अगर आपने कोई गेम जीता है तो उसकी ट्रॉफी उठाते हुए देखिए अपने आप को, उस विनिंग मोमेंट को क्रिएट कीजिए। जो भी आपका मोमेंट है उसे देखिए, उसकी आवाजों को सुनिए। एक बार फिर से अपनी हाथों की मुट्ठियों को टाइट करते हुए बोलिए मेरे साथ कि दिस इज माई पावर स्टेट, दिस इज माई पावर स्टेट, दिस इज माई पावर स्टेट, एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक। नाउ कम बैक टू स्लोली स्लोली अपने हाथ की टाइटनेस को रिलीज कर दें, हाथों को बिल्कुल नीचे रख दें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब आप मुझे बताइए आपकी स्टेट किस तरह से है। तो चलिए अब इस फीलिंग को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एंकर सेट हुआ है। आप एक बार फिर से अपनी जो दोनों हाथों की मुट्ठियां हैं उसको आंख खुले रखते हुए पूरी तरीके से टाइट करिए, और देखिए कि जैसे ही आप एक झटका मारते हैं अपनी मुट्ठियों को और अंदर से बोलिए कि दिस इज माई पावर स्टेट, यस, दिस इज माई पावर स्टेट। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका कॉन्फिडेंट का एंकर। जब भी आपको जरूरत होगी तो आप दोनों मुट्ठियां बांध करके
बस ये बोलेंगे कि दिस इज माई पावर स्टेट, दिस इज माई कॉन्फिडेंट स्टेट, आई एम कॉन्फिडेंट, राइट। तो आज से ये आपका एक मेंटल बटन है, करेज का, आपकी पावर का और कॉन्फिडेंस का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दो सबसे बेस्ट टेक्निक, जिसमें सबसे पहली है हमारी रिफ्रेमिंग की टेक्निक, उसके बाद दूसरी टेक्निक हमने देखी है एंकरिंग की टेक्निक। दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकली करवाई है, तो अगर आप इसे इन दोनों टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हर एक मोमेंट पर जो भी स्टक आप फील करते थे उस इमोशन में आप चेंजेस फील करेंगे, आप अपनी प्रोग्रामिंग को रीसेट कर पाएंगे, राइट। तो इनको आप डेली लाइफ में यूज करें और आप मुझे बताएं कि किस तरह का चेंज आपने फील किया है, राइट। तो ठीक है, तो आज की ये टेक्निक हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे जो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये मैजिकल टेक्निक है और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको करवाई है, एक्सप्लेन किया है। तो आप इसे करें जरूर और मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने अपने माइंड को नए सिग्नल दिए हैं, एक न्यू इमोशनल वायरिंग बनाई है, एक नई आइडेंटिटी कमांड आपने दिया है। तो फ्रॉम टुडे यू डोंट फाइट योर माइंड। तो आज से आपको अपने माइंड के साथ लड़ना नहीं है, यू लीड योर माइंड। आपको अपने माइंड को लीड करना है, राइट। कि say this with me one last time कि I'm not changing slowly, I'm upgrading every second, I am becoming unstoppable। कहिए मेरे साथ में कि I am not changing slowly, I am not changing slowly, I am upgrading every second। मैं अपने आप को स्लोली चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हर सेकंड में अपग्रेड कर रहा हूँ। आई एम बिकमिंग अनस्टॉपेबल। तो इम्प्रूवमेंट की तो कोई बात ही नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करो, नहीं। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने का मतलब है कि आपके अंदर कोई लैक है जिसको आपको कुछ करना है, नहीं। इम्प्रूवमेंट को आप रिप्लेस कर दो, रिफ्रेम कर दो अपग्रेड से। तो जहाँ भी आप बोलते हो कि मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, मुझे स्पीकिंग स्किल्स में इम्प्रूव करने की जरूरत है, नहीं, आज से बोलेंगे आप कि मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, राइट। तो ऑलवेज इंक्लूड upgrade word in your life because this will take you very higher level upward direction. And when you use the improve, so that means it will its emotion create downwards, right? So use it very right way. So always use upgrade, right? So I am becoming unstoppable, yes, so this is your new reality। तो आप तैयारी में नहीं हो, आप ऑलरेडी रास्ते पर हो। एंड द यूनिवर्स इज रेस्पॉन्डिंग नाउ। गो बिकम द वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो जिस पर आप खुद प्राउड हो सकते हो। तो आज से अपना एक नया वर्जन बनाने की कोशिश करें जिस पर आपको प्राउड हो। अपनी हर एक प्रोग्रामिंग को अपग्रेड करते रहिए। यू रिवायर हैड बिगिन, जो आपकी जो रिवायरिंग है वो शुरू हो चुकी है, राइट। सो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी हो, अगर कुछ भी वैल्यू मैं आपकी लाइफ में ऐड कर पाया, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए रिवायर्ड न्यू आइडेंटिटी एक्टिवेटेड, कि जो भी मैंने आपसे करवाया उससे मेरा प्रोग्रामिंग रिवायर हुई है और एक नई आइडेंटिटी एक्टिवेट हुई है। एंड शेयर विच बिलीव यू चेंज टुडे, यानी कि आपने कौन सा एक मोमेंट आपने चेंज किया, किस तरह की फीलिंग आपने अपने अंदर में क्रिएट की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, माइंड ट्रिप से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, एनएलपी एंड सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड, मेंटल वेलनेस से रिलेटेड। तो आप उन वीडियो को मिस ना करें और देखते रहें, अपनी लाइफ को ग्रो करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.